अफगानिस्तान पर क्या है महाभारत काल की गांधारी का वो श्राप जो इसे कभी शांति से नहीं जीने देता। दोस्तों, गांधारी को महाभारत में हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माता के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधारी के वो रहस्यमयी श्राप जिसके कारण आज भी अफगानिस्तान में तबाही का मंजर छाया रहता है और वहां के लोगों को कभी शांति से जीने नहीं देता। दरअसल इसकी नींव तब रखी गई जब महाभारत के महायुद्ध में कौरवों की पराजय हुई। इस महायुद्ध में गांधारी अपने सभी 100 पुत्रों की मृत्यु से टूट गई। गांधारी की बेटी दुशाला भी विधवा हो गई, यानी दुशाला का पति जयद्रथ महाभारत में मारा गया। युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शवों को महल में जाकर देखा तो उस पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े और दुखी होकर अपने भाई शकुनी यानी गांधार देश के राजा को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे 100 पुत्रों को युद्ध की आग चढ़ा बढ़ाकर मरवा दिया, उसी तरह तुम जिस देश के राजा हो उस देश में कभी शांति नहीं रहेगी। गांधार यानी आज का पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। शकुनी गांधार देश का राजा और गांधारी का भाई था। वह चौसर में माहिर खिलाड़ी था। उसने अपने भांजे दुर्योधन को चढ़ाकर चौसर का खेल सिखाया था। तभी से अफगानिस्तान में हालात काफी खराब रहते हैं। मगर आप जिस अफगानिस्तान को देख रहे हैं वह कभी इस तरह नहीं था। अफगानिस्तान की पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक महाभारत का इतिहास रहा। 2013 में एशिया और अफ्रीका की तरफ से हुई एक स्टडी में ये बात साबित हुई थी कि अफगानिस्तान ही गांधार प्रदेश था जो महाभारत काल में था। वर्तमान में इसी गांधार यानी आज के अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। सरकार में भी तालिबान आतंकियों का कब्जा हो चुका है। हर जगह आतंकी आतंक है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो लोगों ने गांधारी के उस श्राप की एक बार फिर से चर्चा शुरू कर दी। मान्यता है कि गांधारी के श्राप के कारण ही गांधार यानी आज का अफगानिस्तान आज तक उबर नहीं पाया। अफगानिस्तान पर तालिबानी आतंकी संगठन ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। वर्तमान में मुस्लिम आबादी वाला यह देश एक समय में हिंदू संस्कृति और रीतियों को मानता था। यह भी मान्यता है कि जब पिता की मृत्यु के बाद शकुनी राजा बने तो उसने भीष्म के परिवार से बदला लेने के लिए चाल चली और कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध कराया, जिसमें भीष्म सहित हस्तिनापुर राज परिवार नष्ट हो गया और सिर्फ पांडव ही जीवित बचे। महाभारत की प्रभावशाली महिला पात्रों की जब बात आती है तो उसमें गांधारी का नाम लिया जाता है। गांधारी हस्तिनापुर के नरेश महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माता थी। कंधार का प्राचीन नाम गांधार था जो भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थी जिसके कारण उनका नाम गांधारी पड़ा। पुराणों के अनुसार गांधारी का विवाह जबरन धृतराष्ट्र के साथ किया गया था जिसके पीछे गंगापुत्र भीष्म का हाथ था। महाभारत पुराण की कथा के अनुसार अंधे धृतराष्ट्र का विवाह भीष्म ने बलपूर्वक गांधारी के साथ कराया। गांधारी भगवान शंकर की परम भक्त थी। अंधे धृतराष्ट्र पति को पाकर गांधारी ने अपनी आंख पर पट्टी बांध ली। वह पतिव्रता स्त्री थी। गांधार शब्द का वर्णन ऋग्वेद के अलावा सनातन धर्म के पुराणों में भी मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का एक नाम भी गंधार है जिसका वर्णन शिव सहस्त्र नाम में मिलता है। गांधारी के श्राप के कारण यह देश आज भी दंश झेल रहा है। इस इलाके में अशांति है। हर दिन कोई ना कोई आतंकवादी घटना होती ही रहती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।